प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग गीता के दूसरे अध्याय का 58 और 59वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 57 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण एक कछुए का उदाहरण देते हुए समझाएंगे। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इसके पूर्व के श्लोक में भी हमने पढ़ा था कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी कि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है या स्थित है। इस श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थिर है। किसकी बुद्धि स्थिर है, उसको इस श्लोक में जानेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। इसलिए यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा अर्थात जब, संहरते अर्थात समेटना, च अयम चायम, यहाँ पर चायम से तात्पर्य चाय नहीं है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो च धन अयम, चायम दीर्घ संधि हुई है। अयम माने यह, च माने और। कूर्मो अंगानीव सर्वशः, कूर्म कछुए को कहते हैं। अंगानी धन इव, अंगानीव इसमें भी दीर्घ संधि है। अंगानी अर्थात अंगों को, इव माने जैसे, सर्वशः अर्थात सब ओर से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः अर्थात इंद्रियाणि और इंद्रियार्थेभ्यः दो शब्द हैं। इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः अर्थात इंद्रियां अपने विषयों से। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य अर्थात उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर है। ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब कछुआ सब ओर से, आप लोगों ने देखा होगा कि कछुआ अपने जब आसपास संकट को देखता है, उसे जब आभास होता है कि उसके आसपास संकट है, तो वो अपने मुख को, अपनी पूंछ को समेट लेता है चारों ओर से, और सिर्फ उसका जो कठोर भाग होता है, उसकी जो पीठ होती है, वो इतनी सख्त होती है कि उस पर से यदि हाथी भी चला जाए, उस पर यदि हाथी अपना पाँव रख दे, हाथी जबकि कितना भारी होता है, हाथी भी यदि उस पर पाँव रख दे तो भी कछुए की जान नहीं जाती है। कछुआ एकदम सुरक्षित रहता है। वो जो खोल होता है, वो उसका जो आवरण होता है कछुए का, वो खोल उसका सुरक्षा कवच होता है। तो जब भी कछुआ अपने आसपास संकट देखता है, उसे आभास होता है कि संकट मेरे आसपास मंडरा रहा है, तो वो अपने आप को उस खोल में सिकोड़ लेता है, खुद को समेट लेता है। तो उसी प्रकार से जो कोई भी पुरुष अपने कर्म को करने के लिए, उससे पूर्व, अपने कार्य को करने से पूर्व अपनी इंद्रियों को और अपने मन को सब विषयों से अपने मन में समेट लेता है, अर्थात अपने वश में कर लेता है, यानी कि उसका ध्यान भटकता नहीं है अपने कार्य को करने से पूर्व, तो ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। ये रहा इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत समझते हैं कि जब कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जिस प्रकार से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से
इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? जैसे हमारी जो हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां होती हैं हमारी। तो जिस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनके जो विषय होते हैं, चक्षुरेंद्रिय का विषय क्या है? देखना। श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है? सुनना। त्वक इंद्रिय अर्थात जो त्वचा है हमारी, वो भी तो इंद्रिय है। उसका क्या आहार है? उसका जो विषय क्या है? त्वचा का स्पर्श करना। और कर्ण इंद्रिय जो श्रोत इंद्रिय होते हैं उसका होता है सुनना। जो हमारी जिह्वा होती है, मुख इंद्रिय, वो उसका होता है स्वाद लेना। तो इसी प्रकार से हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके विषय होते हैं। तो इन विषयों से जब कोई भी पुरुष अपने इंद्रियों के विषयों से अपने इंद्रियों को सब ओर से, अर्थात जब कोई पुरुष अपने इंद्रियों के विषयों से सब ओर से एक मतलब अपने मन में उसको एकत्रित कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। जिस प्रकार से कछुए का हमने उदाहरण देखा, जैसे कछुआ अपने शरीर को उस खोल में ढक लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य अपनी इंद्रियों को सब ओर से, सभी विषयों से अपने मन को एकत्रित कर लेता है, यानी कि अपने मन को अपने वश में कर लेता है। तो उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब आप लोग इसका भाव समझ गए होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे कछुआ होता है, कूर्म होता है, जो वो अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा मानना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे गीता के तो सभी श्लोक महत्वपूर्ण, लेकिन कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसको श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए। अब हम लोग अगले श्लोक में बढ़ते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाएंगे, उसको पढ़ते हैं। अर्जुन को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बहुत से उदाहरण से समझाते हैं श्री कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात विषया, जो विषय होते हैं, विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, विषय जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के द्वारा, विषया तृतीया व्यक्ति है, तृतीया व्यक्ति एकवचन, इंद्रियों के द्वारा विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते अर्थात निवृत्त हो जाते हैं। निराहारस्य, निराहार अर्थात जो निराहार होते हैं, अर्थात आहार से रहित। आहार क्या होते हैं? हमारी जो विषया होती है, अर्थात जो हमारी इंद्रिय होती है, इंद्रियां जो हमारी होती हैं, वे कुछ ना कुछ उनका आहार होता है, उनके विषय होते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि हमारी जो चक्षुरेंद्रिय है उसका आहार क्या है? देखना। तो इसी प्रकार से हमारी जो अन्य इंद्रियां हैं उनका भी विषय कुछ ना कुछ होता है। कर्ण इंद्रिय है तो उसका विषय होता है सुनना। हमारी जो त्वचा है, त्वचा भी एक इंद्रिय है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो गुण है वो है स्पर्श। और हमारी जो जिह्वा है उसका है आहार क्या है? स्वाद लेना। तो इसी प्रकार से निराहारस्य अर्थात ग्रहण ना करने वाले, देहिनः अर्थात जो देहधारी पुरुष हैं, यानी कि हम सब, हमारे जैसे लोग जो देहिनः हैं, जो जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, हम और आप, चाहे इस संसार का कोई भी व्यक्ति, वो देहिनः है अगर उसने शरीर धारण किया है तो। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जम अर्थात रस का अर्थ होता है आनंद, तो यहाँ पर आसक्ति वही कह सकते हैं। रसवर्जम अर्थात आसक्ति को छोड़कर, वर्जम, वर्जना, वर्जना एक शब्द होता है, मतलब त्याग देना। तो रसवर्जम अर्थात आसक्ति को छोड़कर, रसोप्यस्य
रसः अपि अस्य। रसः अर्थात आसक्ति, अपि माने भी, अस्य माने इसकी। अस्य यहाँ पर जो दिया हुआ है ये देहिनः जो नहीं, अस्य जो दिया हुआ है इसके पूर्व जो श्लोक था उसमें हमने क्या जाना था कि उसकी बुद्धि स्थिर है। किसकी बुद्धि स्थिर है? उसी के बारे में यहाँ पर बताए हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, यानी स्थितप्रज्ञ की। अस्य का अर्थ है स्थितप्रज्ञ। परम अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को दृष्टवा अर्थात देखकर, निवर्तते अर्थात निवृत्त हो जाती है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कई तरह से समझाते हैं। पूरे दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं कुल। सब में श्री कृष्ण समझाते ही रहते हैं अर्जुन को तरह तरह के उदाहरण से, लेकिन अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा है। वे हर एक श्लोक में प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। इसीलिए हम भी आपसे कहते हैं कि यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, हम यथासंभव उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। वैसे आप लोग समझदार ही हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। निवृत्त अर्थात छोड़ना, अर्थात नहीं छूटती है आसक्ति। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। कितनी सुंदर बात है। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, हम समझाते हैं कि जैसे इंद्रियां जो होती हैं हमारी, इनके विषय होते हैं। चक्षुरेंद्रिय का विषय है देखना, श्रोत इंद्रिय का विषय है सुनना, त्वक इंद्रिय का विषय है स्पर्श करना, कर्णेंद्रिय सुनना, तो जो हमारे जिह्वा है उसका स्वाद लेना है। तो इसी को समझा रहे हैं, विशेष बल है इंद्रियों के विषय पर। कहने का भाव यह है, इसको थोड़ा सा व्याख्यायित करते हैं हम। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इसको एक लाइन में समझते हैं कि विषय को छोड़ना तो आसान है, लेकिन जो विषयासक्ति हो जाती है उसको छोड़ना मुश्किल होता है। विषय जो होते हैं, यही विषय जो जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनको हम उपभोग करते हैं, उन्हें कहते हैं विषय। और जो उन्हीं के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है वो हो जाती है विषयासक्ति, अर्थात अत्यधिक लगाव। इसके पूर्व के श्लोक में हमने आसक्ति के बारे में पढ़ा था। तो विषयासक्ति वही होती है, अर्थात अत्यधिक लगाव हो जाता है। तो किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, कह सकते हैं कि किसी भी काम से यदि अत्यधिक लगाव हो जाता है तो वो हो जाती है हमारी विषयासक्ति, यानी कि आसक्ति हो जाती है। तो इसीलिए इसके पूर्व के श्लोक में हमने पढ़ा था, जो 57 नंबर का श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, अर्थात ये नहीं कह रहे हैं श्री कृष्ण कि आप किसी से स्नेह ही ना करें। प्रेम के तो साक्षात प्रतीक यही श्री कृष्ण और राधा जी ही हैं। तो वो ये नहीं कह रहे कि किसी से प्रेम मत करो, किसी से स्नेह मत करो। वे ये कह रहे हैं कि आसक्ति ना रहे। तो इसी को इस श्लोक में व्याख्यायित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात विषय तो छूट जाता है लेकिन विषयासक्ति नहीं छूटती है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे थे इसको पिछले श्लोक में भी, फिर से समझते हैं कि जैसे अब विषय जो होता है, विषय क्या है और विषयासक्ति क्या है, इसको समझ लेते हैं। विषय अर्थात जैसे हमारा किसी भी चीज़ में, जैसे हमारा मन है मिठाई खाने का, तो अब हम गए कहीं पे, या आप खुद पे भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप गए कहीं पे, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है कि मिठाई नहीं खानी है, और आपके जो मित्र हैं वहाँ पर
मिठाइयों का जो डब्बा ले करके आ रहे हैं और खा रहे हैं चस्का ले करके, और आपसे कह रहे हैं कि मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, क्या सुगंध है इसमें, तो आपका मन कहीं ना कहीं उस तरफ आकर्षित होगा कि हम भी खा लें। लेकिन जबकि डॉक्टर ने मना कर रखा है तो नहीं खा सकते। तो वही है, विषय जो होता है वो तो छूट जाता है, आपको पता है कि नहीं खाना है तो वो तो छूट गया, लेकिन विषयासक्ति आपने तो खा रखा है तो आपका मन जरूर करेगा कि खा लें, लेकिन नहीं खा सकते, तो वही होती है विषयासक्ति। वो छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही बात समझा रहे हैं श्री कृष्ण की विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। और अब दूसरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये लाइन परम अर्थात उस पर ब्रह्म परमात्मा को, जैसे मान लीजिए कोई योगी है तो वो परमात्मा के चिंतन में खोया हुआ है, वो अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में ध्यान लगाए हुए हैं, तो वो भी तो एक तरह का लगाव ही है ना। श्री कृष्ण जैसे श्री कृष्ण ही नहीं, किसी भी आपकी जिसमें भी श्रद्धा हो, जैसे मेरी श्रद्धा श्री कृष्ण में है तो इसीलिए श्री कृष्ण का नाम आ गया। आप किसी भी परमात्मा को मानते, परमात्मा तो एक ही है, उनके अनेक रूप हैं, आपकी जिनमें भी श्रद्धा है, आप राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, जिनकी आप में श्रद्धा है, तो मान लीजिए आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और उस परमात्मा से अपना संबंध बना रहे हैं, उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं, तो एक बार इस भाव को समझिएगा कि आप आंख बंद किए हुए हैं और उस परमात्मा को अपने ध्यान में लाए हैं, तो उनसे तो उनका आपका उस परमात्मा से साक्षात्कार हो रहा है, तो ये भी तो एक तरह का लगाव ही है। तो स्थितप्रज्ञ जो होता है, जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है, उनका परमात्मा से लगाव होकर भी छूट जाता है। अब कैसे छूट जाता है? क्योंकि परमात्मा से जो एक बार अपना संबंध स्थापित कर लेता है, परमात्मा खुद उन्हें आसक्ति रहित कर देते हैं। उन व्यक्तियों को, उन मुनियों को, उन स्थिति प्रज्ञ लोगों को परमात्मा क्या कर देते हैं, उनकी जो आसक्ति रहती है उन्हें आसक्ति रहित कर देते हैं और स्वयं में मतलब समाहित कर लेते हैं, उनका मन आसक्ति से रहित कर देते हैं। तो लगाव तो पहले तो किसी भी चीज़ से लगाव होगा हमें, चाहे वो हमारी जो इंद्रियों के विषय हों वो हो या फिर परमात्मा स्वयं खुद हों। तो जब हमारा परमात्मा से लगाव होगा, तो जब स्थितप्रज्ञ लोग जो होते हैं उनकी जब बुद्धि परमात्मा में लग जाएगी, तो उन्हें जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो भी उनकी बुद्धि जो होती है परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, अर्थात आसक्ति को छोड़ देती है, परमात्मा में ही वो लीन हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि स्वयं का ही भान नहीं रहता है। और जो विषयासक्ति होती है उसमें तो लोग बस खाते जाते हैं, या फिर खाने का ही नहीं, कुछ भी हो, किसी भी विषय की आसक्ति हो तो उसको बस उसमें अपना रहे, मतलब हम कितना हम इकट्ठा कर लें, कितना हम सब कुछ धन अर्जित कर लें, बस स्वयं का। लेकिन जो परमात्मा के चिंतन में खोया हुआ व्यक्ति है, वह परमात्मा में इतना लीन हो जाता है कि उसे स्वयं का ही भान नहीं रहता, इसलिए उसकी आसक्ति छूट जाती है। यही अंतर है एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का और एक सामान्य व्यक्ति में। क्या अंतर है? यही इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अभी हमने जो समझा वही था। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले श्लोक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।